आज के ज़माने में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हर क्षेत्र में हो रहा है दोस्तों। भारत की मौजूदा सरकार भी नैनो टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही है। पहले के ज़माने में हम और आप जब साइंस से रिलेटेड मूवीज देखते थे, जैसे टर्मिनेटर 2 और एक्समैन जैसी फिल्में देखते थे, तो हमें फिक्शन पर बेस्ड एक काल्पनिक फिल्में लगती थी जो रोमांच से भर देती थी। लेकिन वो बस एक फिल्म नहीं थी दोस्तों, वो भविष्य की आहट थी जिसे आज हम जी रहे हैं। लेकिन ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? इसका यूज हम अपने जीवन में और देश के डेवलपमेंट में कैसे कर रहे हैं? तो इसे जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नई नई खबरें और ताजा खबरें लाते रहें। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। साथ ही देश की सुरक्षा और डेवलपमेंट के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। नैनो एक ग्रीक शब्द है। नैनो का मतलब छोटा या सूक्ष्म होता है और टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी। यही नैनो टेक्नोलॉजी हमारा भविष्य होगा, यानी कि फ्यूचर में सब कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के ही जरिए हो सकता है। अभी भी हम नैनो टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है दोस्तों, लेकिन कैसे? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे अभी जितनी भी बिजली की बचत हो रही है, उससे कहीं ज्यादा बिजली की बचत हो सकती है उस नैनो टेक्नोलॉजी से। पहले हर घर में साधारण बल्ब हुआ करते थे, जिससे बिजली की खपत ज्यादा हुआ करती थी। आज से लगभग 30 सालों पहले, यानी कि 90 के दशक में, पहले हर एक घरों में साधारण बल्ब हुआ करते थे, जिससे बिजली की खपत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब उस बल्ब की जगह LED बल्ब ने ले ली है। उस बल्ब के अंदर लगे किट में नैनो टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग किया गया है जिससे बिजली की खपत बहुत कम हो गई है। मोबाइल फोन्स, ड्रोन, GPU, ये सभी नैनो टेक्नोलॉजी के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की टर्मिनेटर 2 और मार्वल की फिल्में जरूर देखी होंगी। वो एक साइंस एंड फिक्शन पर बेस्ड मूवी थी, जिसमें रोबोट एक विलेन का रोल प्ले करता है और वो किसी भी तरह के शेप में आ सकता था। लेकिन जिसे हम इमेजिन मान रहे थे, आज वो सच में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चीन ने ऐसा कर दिखाया है। अमेरिका और चीन के साइंटिस्ट ने एक ऐसे मटेरियल को तैयार किया है जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से रिएक्ट करता है और शेप बदलता है। चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने MPTM यानी मैग्नेटो एक्टिव फेज ट्रांजिशन मटेरियल का यूज करके एक रोबोट बनाया है। यानी कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आकार को बदलने में सक्षम हो। उसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है दोस्तों, और उस रोबोट को एक रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक रोबोट लेबोरेटरी के सेल में बंद है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मेल्ट करके शेप चेंज कर लेता है और उस तरह से वो सेल के बाहर आकर फिर से अपने रूप में आ जाता है। तो ये कमाल नैनो टेक्नोलॉजी का है दोस्तों। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी की साइंस कितनी आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वे इसी MPTM का यूज करके मिनी रोबोट बनाएंगे जो इंजेक्शन या दवाओं के माध्यम से शरीर के अंदर जाकर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक भी कर सकेगा। और वो मिनी रोबोट्स बॉडी में जाकर इफेक्टिव सेल्स को ठीक कर देंगे या फिर बॉडी से उस सेल्स को हटा देंगे, जिससे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत छोटे पार्टिकल्स को यूज किया जाता है। अगर हम 90 के दशक की बात करें तो उस समय के हिसाब से अभी हम और आप नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो आने वाले भविष्य में हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। नैनो टेक्नोलॉजी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम लिया जा सकता है और असंभव चीजों को संभव बनाया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है जो 100 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल पर काम करती है।
लेकिन नैनो तो बहुत छोटा और बहुत सूक्ष्म होता है, फिर भी इसके साइज को कैसे समझा जा सकता है। देखिए दोस्तों, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 बिलियन यानी 1 अरबवां हिस्सा होता है और 1 इंच में 25,400,000 नैनोमीटर होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में मेटल को न्यूक्लियर, एटॉमिक और सुप्रामोलिकुलर स्केल पर कंट्रोल करने की स्टडी की जाती है। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो नैनो टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। भले ही नैनो टेक्नोलॉजी पर आज के ज़माने में फोकस किया जा रहा हो, लेकिन पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। 60 से 70 के दशक में ट्रांजिस्टर में यूज होने वाले गेट ऑक्साइड और थिन फिल्म्स के नैनो स्केल की मोटाई का यूज किया गया था। फिर 90 के दशक में ही कार्बन नैनो ट्यूब का असाइनमेंट और नैनो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस के निर्माण की शुरुआत की गई थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कंप्यूटर्स, मेडिसिन, माइक्रोस्कोप सहित बहुत सारी चीजों में किया जाने लगा। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हर क्षेत्र में किया जा रहा है, तो अगर आगे भविष्य में भी इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, रोबोट, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या ड्रोन्स को नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से अगर बनाया जाएगा, तो वो धीरे धीरे और ज्यादा छोटे और हल्के होते जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन और कम होता चला जाएगा। साथ ही इन सब चीजों में बैटरी की खपत भी बहुत कम होगी। इसके साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने नेचर को बचा करके भी रख सकते हैं। तो भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।